Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numericals on assignment problem. The numerical is as follows. A departmental head has 4 subordinates and 4 tasks to be performed. The subordinates differ in efficiency and the tasks differ in their intrinsic difficulty. His estimates of the times that each man would take to perform each task is given in the matrix below. तो ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको, है ना, सबऑर्डिनेट्स और टास्क के रेफरेंस में जो उनके द्वारा टाइम लिया जा रहा है डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स के द्वारा डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने में. हाउ शुड द टास्क बी एलोकेटेड टू सबऑर्डिनेट्स सो एज टू मिनिमाइज द टोटल मैन आवर्स. तो यहाँ पर आपको डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स को डिफरेंट टास्क पर 1-to-1 के बेसिस पर एलोकेट करना है जिससे कि टोटल मैन आवर्स को मिनिमाइज किया जा सके. तो ये आपके पास असाइनमेंट प्रॉब्लम दे रखी है जिसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो रहता है हमारा भाई नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करेंगे. तो 5x5 की मैट्रिक्स है तो इसका अंदर ये हमारी बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है. और दूसरा हमें मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, तो ये हमारी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है. तो दैट इज ऑलरेडी सॉल्व्ड. अब हमें स्टेप 2 के फर्स्ट स्टेप को फोकस करना है, ए स्टेप को फोकस करना है. और स्टेप 2A में आपको क्या करना होता है, आपको पहले देखना होता है हर रो के रेफरेंस में जो मिनिमम एलिमेंट है उसको बाकी सारे एलिमेंट्स में से माइनस करना होता है. तो पहले ए रो की बात करते हैं. ए रो में जो आपका फर्स्ट जो मिनिमम एलिमेंट है दैट इज 8. तो इस 8 को मुझे बाकी सारे एलिमेंट्स में से माइनस करके टेबल में नोट करना है. तो मैंने टेबल ऑलरेडी यहाँ ड्रॉ कर रही है. तो पहले मैं स्टेप 2 का ए पार्ट यहाँ फॉलो करूँगा. तो 8 - 8 0, 26 - 8 18, 17 - 8 दैट इज 9, 11 - 8 दैट इज 3. ठीक है, अगेन सेकेंड रो की बात करते हैं, बी रो की. बी रो में 4 इज द मिनिमम एलिमेंट. तो इस 4 को बाकी से माइनस कर दिए. 13 - 4 9, 28 - 4 दैट इज 24, 4 - 4 0, 26 - 4 दैट इज 22. अब मैं इसकी बात करता हूँ सी रो की. सी रो में मिनिमम 15 है. 38 - 15 8 में 5 गया 3 और 3 में से गया 2 23. 19 - 15 4, 18 - 15 3, 15 - 15 0. इस पर्टिकुलर रो में मिनिमम है 10. तो 10 को माइनस कर दीजिए बाकी एलिमेंट्स में से. 19 - 10 9, 26 - 10 16, 24 - 10 14 और 10 - 10 हो गया 0. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बी स्टेप की. बी स्टेप में आपको कॉलम्स को देखना है. तो इसका तो मिनिमम 0 है, ये तो एज इट इज रहेगा. तो इसको एज इट इज नोट कर लीजिए. 0 9 23 9. अब यहाँ देख लीजिए इसमें मिनिमम है 4. तो 4 को माइनस कर दीजिए. 18 - 4 14, 24 - 4 20, 4 - 4 0, 16 - 4 दैट इज 12. यहाँ पर आपका मिनिमम 0 है तो ये एज इट इज नोट आएगा. 9 0 3 14. यहाँ आपका मिनिमम 0 है तो ये भी एज इट इज नोट जाएगा. 3 22 0 0. तो ये हमें यहाँ पर रिड्यूस्ड मैट्रिक्स ऑब्टेन हो चुकी है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर असाइनमेंट्स को कंप्लीट करेंगे. सो हियर वी हैव रिसीव्ड द रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स. नाउ वी हैव टू मेक असाइनमेंट इन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स. तो असाइनमेंट के लिए स्टेप नंबर 3 फॉलो करेंगे. इस पर्टिकुलर रो में सिंगल 0 है तो हम इस 0 को प्रॉपर्ली असाइन कर देंगे. इसके करस्पॉन्डिंग कोई 0 नहीं है तो क्रॉस ऑफ नहीं कर सकते. इस पर्टिकुलर रो में सेकंड रो में ये 0 सिंगल है, इसको मैंने असाइन कर दिया. ठीक है, इस पर्टिकुलर रो में 2 0s हैं तो इसको हम असाइन नहीं कर सकते. इस पर्टिकुलर रो में सिंगल 0 है, इसको मैंने असाइन कर दिया और इस 0 को क्रॉस ऑफ कर दिया. ठीक है, अब कॉलम की बात करते हैं. इसमें असाइनमेंट हो चुका है, इसमें सिंगल 0 है तो इसको मैंने असाइन कर दिया. ठीक है, तो इस तरह से हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है. टोटल कितने असाइनमेंट्स मिले हैं मुझे, 4. तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इज इक्वल टू 4 है. तो ये हमारा क्या सॉल्यूशन है, दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन. क्लियर हो गया. तो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑप्टेन हो चुका है.
अब हमें क्या करना है, इसके आंसर को फाइंड आउट करना है। तो पैटर्न ऑफ असाइनमेंट हम ड्रॉ करेंगे अमंग टास्क एंड सबऑर्डिनेट्स विद देयर रेस्पेक्टिव टाइम। तो इट विल बी एज फॉलोज। तो यहाँ सबऑर्डिनेट्स देखिए, तो यहाँ ऊपर टेबल में एक बार इसको जज कर लेते हैं। ए को असाइन की जाएगी फर्स्ट टास्क, ए को असाइन की जाएगी फर्स्ट टास्क, बी को असाइन की जाएगी थर्ड टास्क, सी को असाइन की जाएगी सेकंड टास्क और डी को असाइन की जाएगी फोर्थ टास्क। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं दी हुई टेबल में, जैसे कि हम इसका प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स है आपके पास ए, बी, सी और डी। टास्क, ए को फर्स्ट टास्क दी जाएगी, बी को दी जाएगी थर्ड टास्क, सी को दी जाएगी सेकंड टास्क और डी को दी जाएगी यहाँ पर फोर्थ टास्क। अब जो इनके रिलेशन में ओरिजिनल टेबल दे रखी है उसमें से मैं टाइम को कैलकुलेट डिटरमाइन कर लेता हूँ कि क्या क्या टाइम आपको दे रखा है इसके रेफरेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ए के रेफरेंस में जो फर्स्ट टास्क है उसका टाइम दे रखा है 8 आवर्स, बी के रेफरेंस में थर्ड 4 आवर्स, सी के रेफरेंस में सेकंड इसका टाइम दे रखा है 19 आवर्स और डी के रेफरेंस में फोर्थ दैट इज गिवन यू 10 आवर्स। ठीक है, इसको आप ऐड कर लीजिए, 8 और 12 और 10 22 और 10 32 और 9 41, दैट इज द 41 आवर्स। सो दिस विल बी द आंसर of the given assignment problem. Okay, now we will discuss on the next numerical on assignment problem. The question is as follows: a computer center has 3 expert programmers and 3 programs. Also the time estimates in minutes required by the experts for the application programs are as follows. तो यहाँ पर आपको 3 प्रोग्राम्स दे रखे हैं, दैट इज 1 2 3 और 3 प्रोग्रामर्स दे रखे हैं ए, बी और सी। तो हर पर्टिकुलर प्रोग्रामर्स के द्वारा डिफरेंट प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग जो टाइम एस्टिमेट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइडेड है, दैट इज गिवन यू इन मिनट्स। असाइन द प्रोग्रामर्स टू द प्रोग्राम्स इन सच अ वे दैट द टोटल कंप्यूटर टाइम इज मिनिमम। यहाँ पर आपको करना क्या है, प्रोग्रामर्स को प्रोग्राम्स पर इस तरह से असाइन करना है 1 to 1 के बेसिस पर, जैसे कि टोटल कंप्यूटर टाइम को आप मिनिमाइज कर सको। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो स्टेप नंबर 1 को कंप्लीट कर रही है। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो 3 into 3 की मैट्रिक्स है ये। तो ये हमारी बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। दूसरा, हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो ये मिनिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम है। स्टेप 1 तो हमारा फुलफिल हो गया। नाउ वी विल मूव टू द स्टेप नंबर 2 के ए स्टेप की तरफ। हमें क्या करना है, हर रो में से मिनिमम एलिमेंट को उस पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट्स में से सब्सक्राइब करके एक रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स को ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रो में मिनिमम 80 है, तो इस 80 को बाकी सारे एलिमेंट्स में माइनस करेंगे इसी पर्टिकुलर रो के। तो यहाँ वैल्यूज आएंगे हमारे पास 120 माइनस 80 दैट इज 40, 100 माइनस 80 20, 80 माइनस 80 0। ठीक है, इस पर्टिकुलर रो में मिनिमम एलिमेंट 80 माइनस करिए इसको बाकी एलिमेंट्स में से, 80 माइनस 80 0, 90 माइनस 80 10, 110 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब थर्ड रो में मिनिमम एलिमेंट इज 110, 110 को बाकी सारे एलिमेंट्स में से माइनस करिए, 110 माइनस 110 0, 140 माइनस 110 दैट इज 30, 120 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब मुझे सेम ऑपरेशन को कॉलम पर अप्लाई करना है। तो हम बात करेंगे पहले कॉलम ए की। तो कॉलम ए में मिनिमम कितना है, मिनिमम है आपके पास 0, तो इस 0 को माइनस करिए, तो एज इट इज नोट आ जाएगी टेबल हमारे पास 40 0 और 0। इस पर्टिकुलर कॉलम में 10 इज मिनिमम, तो 10 को माइनस करिए, 20 माइनस 10 10, 10 माइनस 10 0, 30 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 20। इसमें 0 मिनिमम है, तो ये टेबल ये कॉलम एज इट इज नोट हो जाएगा 0 30 और 10। तो इस तरह से हमारे पास ये रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गई है। ओके, नाउ वी विल अप्लाई स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 में हम दी हुई रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स में असाइनमेंट की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें हम पहले रो वाइज चेक करेंगे और फिर कॉलम वाइज। तो इस रो वाइज में सिंगल 0 है इस रो में, तो हम इसको असाइन कर देंगे, इसका करस्पॉन्डिंग कोई 0 नहीं है। सेकेंड रो में देखते हैं हम, सेकेंड रो में यहाँ पर 2 जीरोज हैं, तो यहाँ असाइनमेंट नहीं हो सकता। थर्ड रो में सिंगल 0 है, तो इसको मैंने असाइन कर दिया और उसके करस्पॉन्डिंग
जो कॉलम है उसमें अगर 0 है तो उसको मैंने क्रॉस ऑफ कर दिया। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं ए रो में असाइनमेंट, ए कॉलम में असाइनमेंट हो चुका है, बी कॉलम में सिंगल 0 है, तो हम इसके अराउंड असाइनमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 असाइनमेंट ऑब्टेन हो गए, तो असाइनमेंट कंप्लीट हो गए। हर रो में असाइनमेंट है, हर कॉलम में असाइनमेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ असाइनमेंट्स एंड दिस इज इक्वल टू 3। इसी वजह से ये कैसी प्रॉब्लम है, ये कैसा सॉल्यूशन है, दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन हो चुका है। अब हमें इसके रिगार्डिंग फाइनल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। तो इसके लिए वी विल ड्रॉ द पैटर्न ऑफ असाइनमेंट अमंग प्रोग्रामर्स एंड प्रोग्राम्स विद देयर रेस्पेक्टिव टाइम, दैट विल बी एज फॉलोज। तो यहाँ मैंने यहाँ प्रोग्राम्स को नोट करा है, पहले यहाँ प्रोग्रामर्स है, और यहाँ मैंने इनके करेस्पॉन्डिंग टाइम को यहाँ नोट करके इनके टोटल टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोग्राम्स कौन कौन से आपके पास, 1, 2 और 3। 1 पर आप असाइन करोगे सी को, 2 प्रोग्राम्स सेकंड प्रोग्राम पर असाइन करोगे बी प्रोग्रामर को, और थर्ड प्रोग्राम पर असाइन करोगे ए प्रोग्रामर को। तो 1 पर असाइन हो जाएगा सी, 2 पर असाइन हो जाएगा बी, और 3 पर असाइन हो जाएगा ए। और अब मैं ओरिजिनल टेबल में से इनके करस्पॉन्डिंग टाइम को कैलकुलेट करूँगा। तो आप चेक करेंगे 1C, तो 1C के रेफरेंस में जो आपको टाइम दे रखा है दैट इज़ गिवन यू 80 मिनट्स। 2B के रेफरेंस में टाइम दे रखा है आपको 90 मिनट्स, और 3A के रेफरेंस में टाइम दे रखा है आपको 110 मिनट्स। अब इसका टोटल कर लीजिए आप, तो जाएगा 110 प्लस 90 200 और प्लस 80 280, तो दैट इज़ इक्वल टू 280 मिनट्स। तो इस तरह से ये आपको 280 मिनट्स लगेंगे दी हुई असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ हम 1 प्रोग्राम पर सी प्रोग्रामर को, 2 पर बी प्रोग्रामर को, और 3 पर ए प्रोग्रामर को असाइन करेंगे। ओके, थैंक यू।